ओके, हेलो दोस्तों, कैसे हो? ओके। हमने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सम का कुछ बताने वाले हैं आपको। ठीक है, कैसे हम सम निकालते हैं। तो आपको एक सिंपल सा, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है वैसे आप करोगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, आप कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज समझा देता हूं। जैसे अ, अ, जैसे देखिए, मान लो एक कोई एपी है, जैसे 4 3 के हम डिफरेंस पे ले लेते हैं। 7 10 13 16 19 22। मान लो ये एक एपी है। कितने टर्म है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप जोड़िएगा कैसे इनको, कैसे हम इनको जोड़ेंगे। तो एक तो तरीका है कि आप ऐसे लिखें और फिर एक एक करके जोड़ें। तो वैसे तो यहाँ पे करना नहीं है। अब यहाँ पे हमें जो करना है वो कैसे करना है, इसका मैं बहुत ही एक आसानी समझा रहा हूं। आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। किसी भी एपी को, जब कोई सीरीज एपी को फॉलो कर रहा होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा होता है, और करने का मतलब क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। सबके बीच में जैसे यहाँ पे 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है, मतलब एपी को फॉलो कर रहा है। ये तो समझ ही रहे हैं आप। एक काम कीजिए, अभी हमने इस सीरीज को इधर से लिखा हुआ है, इसी सीरीज को पलट के एक बार इधर से लिख दीजिए। जैसे 4 7 10 13 16 19 22। अब आप अगर देखिएगा, ध्यान से देखिए, अब अगर आप देखिएगा तो सबका जोड़ 26 26 26 26 26 26 26। और ये सिर्फ एपी में ही ये चीज संभव है, बाकी किसी भी सीरीज में ये पॉसिबल नहीं होता है, सिर्फ एपी में ही ये पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर तुम इसको हम बोले, अब ध्यान से देखिए, अभी तक हमें जोड़ना ये मुश्किल था। अगर बहुत लंबा होता तो हम नहीं जोड़ पाते। ये छोटा है, 7 8 इसमें टर्म्स हैं, तो हम हो सकता है कि जोड़ लें। लेकिन अगर यही 50 टर्म, 200 टर्म, 500 टर्म का होता तो हम नहीं जोड़ पाते। लेकिन यहां से एक बात तो समझ में आ गया कि अगर एक बार इधर से लिखते हैं और एक बार इधर से लिखते हैं, चाहे कोई भी एपी सीरीज हो, सबका जोड़ हर टर्म का ऐसे अगर हम जोड़ेंगे तो बराबर ही आता है। अब यहाँ पे हमें क्या इजी हो गया, हम अगर इसको जोड़ना चाहें, हम अगर इसको जोड़ना चाहें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 26 इंटू 7 कर देंगे और इसका जोड़ हमें मिल गया। कितना मिलेगा? 7 6 42 का 2 कैरी 4 और 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 182। कितना मिला हमें? 182। लेकिन अगर देखें तो हमने 2 बार जोड़ दिए, एक बार इधर से लिख के जोड़ दिए, एक बार इधर से लिख के जोड़ दिए, मतलब हमने एपी को 2 बार जोड़ दिया, जबकि हमें जोड़ना कितना है? एक ही बार। ये बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई इसको 2 कर देंगे। भाई जो भी हमारा जोड़ आया उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। अब जब डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो अब इसका आंसर मिल गया 91। मतलब इसका आंसर कितना होगा? 91। आपके जो बुक में दिया हुआ है वो एक जनरल टर्म में दिया हुआ है, और जनरल टर्म में जो दिया हुआ है वो आपको, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जनरल टर्म में आपको इतना ज्यादा, और ये इसको प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में नहीं आता है कि आप बताइए कि कैसे होता है, ये नहीं आता। और अगर आता भी है तो आप लेट दिस इज एपी, दिस इज एन एपी करके आप इसको भी दिखा सकते हैं, कोई सुनिए। अब यहाँ पे बात यह है कि ये जोड़ना आसान था, समझना आसान था। आपके जो बुक में दिया हुआ है समझना थोड़ा मुश्किल है, ये समझना बहुत आसान था, हमने नंबर ले लिया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर देखें तो जितने भी टर्म है, ये 26 ये आया कहां से? तो फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म था इसका जो 26 है, यही हर जगह, मतलब हर टर्म अगर एक बार इधर से लिखे तो हर टर्म का जो जोड़ होता है, ये दोनों का जोड़, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जोड़ के बराबर होता है। पहला पद और अंतिम पद 22 और 4 26, हर जो जितने भी ये मिले हैं सब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जोड़ के बराबर ही होते हैं। इसका मतलब अगर ये ए है और ये एन है, चाहे जितना भी हो, 10 हो, 7 हो, 5 हो, जो भी टर्म हो, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमने किया क्या, ए प्लस एन,
इसको जोड़ दिया है, ध्यान से देखो, इसको जोड़ दिया और गुना कितना से किया हमने, जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे हमने 7 से गुना किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 टर्म थे, 1 2 3 4 5 6 7, और यही सातों को जोड़ते तो 7 26 26 पे मिले, 26 मिले थे। मतलब हमने गुना किससे किया, तो भाई n से कर दिया, नंबर ऑफ टर्म से। और इसके बाद हमने क्या किया, तो इसके बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड इसलिए किए क्योंकि ये टर्म हमने दो दो बार करके तब यहाँ 26 आया था, तब हम जोड़े थे, जबकि हमको जोड़ना एक ही बार था, हमने 2 बार जोड़ दिया, इसीलिए हमने इसको क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब देखिए यहां से आपका फॉर्मूला बन गया। एक तो n को अगर लास्ट टर्म आप लिखते हैं तो एक फॉर्मूला यहीं से आप भी लिख सकते हैं कि a प्लस एल इंटू एन बाई 2, एक फॉर्मूला आपको अगर पता है तो ये हो गया। अगर लास्ट टर्म पता है तो आप a प्लस एल इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 ये लिख लीजिए, या बुक में आपका लिखा हुआ है n बाई 2 इंटू a प्लस एल, ऐसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे लिख लीजिए, पहले और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, जितना है टर्म से गुना कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये तब होगा जब हमको पहला टर्म भी पता है, अंतिम टर्म भी पता है तब। लेकिन हमें अगर सिर्फ पता हो पहला टर्म और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पता हो और सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता हो, तो वहां पे तो हमें लास्ट टर्म पता नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आते हैं इस फॉर्मूले पे, ये भी वही सेम फॉर्मूला है, a प्लस एन, हमको अगर नहीं पता है कि कौन सा टर्म है तो हम n लिख लिए, nth टर्म। अब यहां पे देखो a प्लस n जो हमने लिखा है, n का फॉर्मूला इससे पहले हमने क्या पढ़ा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब इस n के बदला ये लिख लिए, और ये पूरे में हमने n से गुना कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। हमने क्या किया, इस a के लिए a रहने दिया, इस n के लिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर दिया, इंटू n था, हमने इंटू n कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। अब अगर देखिएगा तो a और a मिला के कितना हो गया, सबसे पहले तो ये n को हम पहले लिख लेंगे, n डिवाइडेड बाय 2 हमने अलग ही कर लिया, n बाय 2। अब हमारे पास क्या बचा है, a और a मिला के कितना हो गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही हमारा फॉर्मूला बन गया, सम फॉर्मूला। और इसी को हम क्या बोलते हैं, SN। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, पहले n टर्मों का जो जोड़ है वो कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें लास्ट और फर्स्ट लास्ट पता है तो a प्लस एल एन बाई 2 कर देंगे। अगर हमें लास्ट नहीं पता है, सिर्फ d पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है, लास्ट टर्म हमको नहीं पता, तो लास्ट टर्म निकालने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा इस फॉर्मूले बैठा देंगे, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, SN इक्वल टू, SN मतलब सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। तो आपको होप आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसके आगे का जो हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, इस पे अब जो भी 5.3 में जो क्वेश्चंस है वो इसी पे बेस्ड है, तो 5.3 हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।